हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं आप लोगों के सभी डाउट क्वेश्चन क्वेरी के ऊपर, जो कि आप लोगों ने मेरे से काफ़ी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पर, यूट्यूब कमेंट वगैरह में पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली इन सभी बिंदुओं पर। तो अगर आप लोग आरएमपीसी किसी भी कोर्स के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, पूरा देखना तभी डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि सभी कोर्सेज का मैंने मिक्स करके यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरी देख लेना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना अगर आप लोगों की डाउट क्वेश्चन क्वेरी क्लियर हो जाती है, और बचती है तो फिर कमेंट करके मेरे को पूछ लेना। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे पर्सनल मैसेज करके हमसे कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, रही बात यहाँ पर कुछ बता दूँ डेट शीट की, तो डेट शीट आप लोगों की कभी भी आ जाएगी। ठीक है, कभी भी आ जाएगी, और बाकी जितनी भी अधिक जानकारी वो मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। ठीक है, तो डेट शीट के लिए जो बच्चे वीडियो देखने आए हैं तो आप लोगों की डेट शीट अब कभी भी आ जाएगी। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी, और जितनी भी अब डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अपने रिजल्ट प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसका रिजल्ट ओपन हो गया तो वो तो डाउनलोड कर ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसका रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, या फिर ब्लैंक आ रहा है, या फिर साइट पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर मान के चलिए आप लोगों का रिजल्ट अभी वहाँ पर अपडेट नहीं है। ठीक है जी, तो फिर आप लोगों को बस सिंपली वेट करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर मेरी व्यक्तिगत राय ये है आप लोगों से कि ओल्ड रिजल्ट आप लोगों के काफ़ी दिन तक वेबसाइट पर पड़े रहे थे, बट आप लोग पता नहीं क्या ही करते हो, इतनी ढील कैसे डालते हो। रिज़ल्ट डाउनलोड ना होना इसमें यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है जितना बड़ा कि आप लोगों का है, आप लोगों की लापरवाही है। रिज़ल्ट डाउनलोड हो रहे थे तो आप लोगों को रिज़ल्ट की पीडीएफ है ना, रिज़ल्ट की पीडीएफ अपने पास, अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, ड्राइव पर, जहाँ पर भी आप सेव करते हो अपना डेटा, वहाँ पर रखनी चाहिए थी हर सेमेस्टर की। बट आप लोगों भाई डिपेंड रहते हो यूनिवर्सिटी के ऊपर, या फिर मैं कहता हूँ ज़िंदगी में किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहिए। आप लोग वेबसाइट के ऊपर डिपेंड हो गए और वेबसाइट क्लैश कर गई, या फिर इस पर बग आ गया, इशू आ गया और आप लोगों का रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा। अब ना ही आप लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा, ना ही आप लोगों को जहाँ पे रिजल्ट लगा रहे हो अपना वहाँ पर आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा। तो इसमें यूनिवर्सिटी की गलती तो है, बट उससे ज़्यादा गलती आप लोगों के लिए, आप लोगों की लापरवाही की है कि आप लोगों ने रिजल्ट अपने पास नहीं रखा। ठीक है जी, तो थोड़े कड़वे शब्द लग सकते हैं, बट क्या करूँ, सच्चाई यही है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सच ही रखता हूँ आप लोगों के सामने, चाहे वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट हो चाहे आप लोगों का। आप लोगों की गलती है तो यहाँ पर मैं 10 बार कहूँगा आप लोगों ने गलती करी अपने रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड ना कर, लापरवाही है ये। ठीक है, अब ये सर ठीक है, ये सारी चीज़ होंगी, बट रिजल्ट अब होगा कैसे डाउनलोड? तो भाई अभी रिजल्ट डाउनलोड नहीं होगा, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर आप लोगों का रिजल्ट निकलता है तो आप लोग डाउनलोड कर लो, अन्यथा फिर वेट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो रिजल्ट से जुड़ा ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास मैसेज मत करना रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा, कब तक होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है, तकनीकी इशू है ये। ठीक है, जैसे ही ठीक हो जाएगा हाँ अपडेट कर दूँगा, जिसके लिए आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमें फॉलो कर सकते हो, जिससे कि जैसे ही रिजल्ट आपके ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल कब तक होगा कब तक नहीं होगा इसका रिप्लाई किसी के पास भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप लोगों की गलती रही है ये, आगे से इस गलती को सुधारना, और जो भी अपनी मार्कशीट, फ़ोटो या फिर सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में अपने फ़ोन में रखा करो। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अगला एग्जामिनेशन की तरफ। तो आप लोग जो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है सेशन 24 और 25 के, ये कब से होंगे? तो जैसा कि बीते दिन यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बताया था कि आप लोगों के एग्ज़ाम 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिस नहीं और ना ही अभी तक डेट शीट है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, 15 के बाद स्टार्ट होंगे, लास्ट जनवरी से स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल सा समझिए, मेरी भी बात हुई है काफ़ी जगह, तो वहाँ से अभी यही बताया जा रहा है कि 2 जनवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम है ना। अब 2 जनवरी से एग्ज़ाम है तो मुझे नहीं लगता कि 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2 जनवरी के बाद जो भी मंडे वगैरह पड़ेगा ना, तो वहाँ से आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए 5 तारीख से या फिर 6 तारीख से, जैसे आप लोगों की डेट शीट आएगी तो उसमें टाइम वगैरह, डेट वगैरह देख लेना आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, एग्ज़ाम 2-4 दिन बाद भी स्टार्ट हो सकते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये नहीं बताया कि आप लोग के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या फिर डिले होगा या फिर देर से स्टार्ट होंगे, ऐसा तो यूनिवर्सिटी ने कुछ बोला नहीं है ना। तो अपनी तार्किक बुद्धि खुद ही लगाइए। यूनिवर्सिटी ने लास्ट नोटिस के अनुसार ये बताया था कि आप लोग का एग्ज़ाम 2 जनवरी से, तो आप लोग अपना टारगेट यहाँ पर 2 जनवरी मान के चलिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि किन बच्चों के एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो बच्चे सुन लें। देखो यहाँ पर क्या है, जो भी स्टूडेंट्स रनिंग कोर्स में हैं, जैसे मान के चलिए जो भी स्टूडेंट्स बीएड वाले हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, और जो भी बच्चे पीजी वाले हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे वो थर्ड सेमेस्टर में, तो इन बच्चों के जो एग्ज़ाम है ना, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ दिन बाद होते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट वीक से जिन बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं वो बच्चे ये रहे, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, है ना, बीपीएड,
है ना। इस तरह के कोर्सेज़ के एग्ज़ाम जो होते हैं वो जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो इन बच्चों के एग्ज़ाम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एग्ज़ाम 6 जनवरी से स्टार्ट हुए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ठीक है। तो 6 जनवरी से BA BSc BCom BCA BBA इन BPEd इन सभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके 10 से 15 दिन बाद आप लोगों के BEd थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, BEd थर्ड सेमेस्टर के, और जिसके साथ साथ PG थर्ड सेमेस्टर के। याद रखना PG थर्ड सेमेस्टर के, जैसा कि यूनिवर्सिटी पैटर्न फॉलो करते हैं उसी पैटर्न के आधार पर मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद PG थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जब भी आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं उसके 10 से 15 दिन बाद मेरे ख्याल से अब आपके BEd थर्ड सेमेस्टर के और PG थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर BA LLB और LLB थर्ड सेमेस्टर वाले भी इंक्लूड होंगे, ठीक है जी। ये वाली चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर बचते हैं वो बच्चे जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है BEd फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना, या फिर PG फर्स्ट सेमेस्टर में MA MSc MCom, ठीक है, और MEd वगैरह और LLM, और शायद LLB वाले भी इन बच्चों के PG के वालों के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे BEd फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, तो देखो अभी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन रनिंग में है ना, और एग्जामिनेशन फॉर्म इसके बाद भरे जाएंगे, और अभी आप लोगों के BEd फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन ऑन है, ओपन है, ठीक है। इस आधार पर मैं अगर एनालाइज करके बताऊं तो आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है BEd फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी तक ही जाएंगे, या फिर जनवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना मेरे को लगता है मिनिमम टाइम आप मान के चलिए लास्ट जनवरी और मैक्सिमम अपना फरवरी, ठीक है जी। BEd फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बैक पेपर वगैरह वालों को भी लास्ट में बताऊंगा सभी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बच्चे PG फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं लाइक MA MSc MCom LLM MEd वगैरह, है ना, और यहाँ पर LLB वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम PG वालों के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो भी BEd वालों के साथ होते हैं। तो मान के चलिए आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो भी जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का सिंपल सा मतलब ये है, PG फर्स्ट सेमेस्टर ऑल कोर्सेज BEd फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक BEd के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और PG फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह अभी भरे नहीं गए, और इनके रजिस्ट्रेशन के बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे तब BEd वालों के भरे जाएंगे, और PG फर्स्ट सेमेस्टर ऑल कोर्सेज के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे 5-10 दिन, उसके बाद फिर जाके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो अगर अभी से मैं टाइम बताऊँ आप लोगों को तो जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक मान के चलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम में, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी। इनके अलावा जो भी कोर्सेज बचते हैं उन सभी के एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। और जो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट होते हैं, मान के चलिए 6 जनवरी से आप लोग के एग्जाम है, तो इनिशियल लेवल पर जो स्टार्ट होंगे वो BA BSc BCom BCA BPEd वालों के स्टार्ट होंगे। उसके 10 से 15 दिन बाद आई थिंक, ठीक है, BEd थर्ड सेमेस्टर PG थर्ड सेमेस्टर जैसे MEd वाले हो गए, है ना, और LLB वाले हो गए, है ना, और आप लोगों के MSc वाले हो गए, MCom वाले हो गए, इस तरह से PG के कोर्सेज़ के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्जाम से 10-15 दिन बाद स्टार्ट होते हैं, है ना, और BEd थर्ड सेमेस्टर बाकी जितने कोर्स बचते हैं वो यहाँ पर इनिशियल लेवल पर बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, ऑफिशियल अपडेट आती है तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, समझने वाला बच्चा समझ जाएगा और अपनी पढ़ाई करता रहेगा टेंशन फ्री होकर, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो देखो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आप लोगों के BA BSc BCom, है ना, इन बच्चों के भर गए सबके, ठीक है, सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म भर गए। कुछ बच्चों के बचे हैं जो कि आपके कॉलेज के थ्रू भरे जाएंगे, तो बस आप लोगों को अपने कॉलेज से संपर्क करना है, वहाँ पर फीस वगैरह जो भी मांग रहे हैं वो दे दो और टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बैक पेपर वालों की। जो भी स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर इनका अभी बैक पेपर का फॉर्म नहीं फिल हो रहा, तो देखो अभी वेबसाइट पर अभी भी काम चल रहा है, तो बोले 1-2 दिन में इसको ठीक कर देंगे, फिर आपके कॉलेज के थ्रू ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक के फॉर्म आपके कॉलेज के थ्रू फिल होते हैं, तो आप इधर उधर कमेंटबाजी ना कर सिंपली अपने कॉलेज कॉल करो और उनको बोल दो कि सर हमारा फॉर्म भरा जाएगा, जब भी वेबसाइट ठीक हो जाए हमारा फॉर्म फिल कर देना, और फीस वगैरह जो भी है वो आपको जमा कर देनी होगी एग्जामिनेशन फॉर्म की और बैक पेपर फॉर्म की, अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं तो, ठीक है जी। क्लियर हो गई। मतलब एज ए स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, अपने कॉलेज कॉन्टैक्ट करके ये बता देना सर हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक का फॉर्म फिल होगा, या फिर हो चुका होगा, या फिर होने वाला होगा, या फिर हो नहीं रहा होगा, तो जब भी ये फॉर्म फिल हो हमें बता दीजिएगा, फीस अभी हमसे अभी ले लो, है ना, बैक पेपर के एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो उनको फीस दे दो और आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ और अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के भर गए, BEd वालों को छोड़कर, अभी, है ना, BEd वगैरह वालों को छोड़कर, जो ट्रेडिशनल कोर्स है BA BSc BCom MA MSc MCom इन सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भर चुके हैं। कुछ बच्चों के बचे हैं जो कि जल्दी ही भरे जाएंगे, बैक पेपर वाले फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे, फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं ये भी जल्दी भरे जाएंगे, ठीक है, कॉलेज के थ्रू। तो बस वही अपने कॉलेज से बात कर लो और उनको समझा दो, बता दो, वो अपने एंड से कर देंगे, फीस वगैरह दे दो उनकी पूरी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करते हैं BEd फर्स्ट सेमेस्टर और BEd थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में।
तो देखो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए और ना ही पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भरे गए। ठीक है, इनकी डेट कब आएगी? डेट जल्दी ही आ जाएगी। अगर ऑफिशियल नोटिस आता है पब्लिकली तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ नहीं आता है तो आपको भी वही करना है, अपने कॉलेज से कॉल करनी है और जो वो बोले बस वही फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे पैसे ले लेंगे, आपका डेटा वगैरह ले लेंगे, उसके बाद जैसे ही साइट खुलती है यूनिवर्सिटी की वो उस पर आप लोगों का फॉर्म फिल वगैरह कर देंगे, बैक पेपर का हो चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म का हो। तो सिंपली वही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक पेपर फॉर्म के लिए आपको अपने कॉलेज से ही संपर्क करना है। कॉलेज वाले बोलते हैं फीस जमा कर दो, फॉर्म भर देंगे, तो बस फीस जमा कर दो और फॉर्म भरवा लो। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी इस सेमेस्टर में बैक है, अभी फिलहाल हमारा ये वाला सेमेस्टर चल रहा है, तो ये समझ लो। तो जिन बच्चों के अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उनका री एग्ज़ाम आपके थर्ड सेमेस्टर में होगा, और थर्ड सेमेस्टर में नहीं दे पाए तो फिर आपका री एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। ठीक है, और जिनकी बच्चों के एग्ज़ाम की जो बैक है, सॉरी जिन बच्चों की सेकंड सेमेस्टर में बैक थी तो उनका बैक का एग्ज़ाम उनके फोर्थ सेमेस्टर में जाकर होगा, जो कि एग्ज़ाम 2025 में होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गए। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं ओनली ऑड सेमेस्टर की। तो जिन भी बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी तो उनका री एग्ज़ाम थर्ड में होगा, और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक का फॉर्म भरा जाएगा। सेम ऐसे ही किसी बच्चे की थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो उसका री एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, और फिफ्थ सेमेस्टर में अगर किसी की बैक है तो उसका एग्ज़ाम फिर नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में न्यू स्टूडेंट्स के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान के चलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी बीएड थर्ड सेमेस्टर में है और इन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं किसी न किसी एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में बैक है, तो इन बच्चों के री एग्ज़ाम इन बच्चों के साथ होंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। ठीक है, तो मतलब सेपरेटली ये थर्ड सेमेस्टर एग्जाम तो अलग हो जाएंगे, बट जब न्यू सेशन वालों को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होंगे तब जाके आप लोगों की बैक क्लियर होगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये, बैक के लिए भी आपको अपने कॉलेज से अप्रोच करना है, वहीं पर पैसे जमा करने हैं और वही आप लोगों का बैक का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, एग्जाम कैसे होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर बैक के थर्ड में होंगे, है ना, और थर्ड सेमेस्टर बैक के आप लोगों के एग्जाम फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। ठीक है जी, और थर्ड में बैक है तो उसके फिफ्थ में होंगे, और आप लोग के फिफ्थ में बैक है तो उसके फिर नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट सेशन वालों के साथ होंगे। इस तरह से ये चेन रहती, पैटर्न रहता है एग्जाम बैक पेपर वगैरह वालों का। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। लगभग सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। वीडियो अगर अभी भी ना समझ में आई हो तो प्लीज़ एक बार पूरा ज़रूर देख लेना बैक करके, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फिर फरवरी, और सेम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी। ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटी ने 2 जनवरी से आउट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट करने की बोला है, तो मान के चलिए 2 से नहीं 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से स्टार्ट होते हैं आप लोग के एग्ज़ाम। तो इनिशियल लेवल से आप लोग के BA BSc BCom, है ना, BCA BPEड वगैरह के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, और उन एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बाद, मतलब एंड होने के नहीं, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गए 6 जनवरी से, तो फिर 10 से 15 दिन बाद आप लोगों के पीजी थर्ड सेमेस्टर और बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, तो बस यही बताना था आप लोगों को, और इसके अलावा भी कोई डाउट है बचता है तो मेरे को कमेंट करना और उन्हीं का रिप्लाई मिलेगा कमेंट में। ठीक है, जिनका मैंने कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर यहाँ पर मिस हो गया या फिर बच गया, ठीक है, अदरवाइज जो मैंने यहाँ पर बता दिया है अगर उसी को आप कमेंट में पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। ठीक है जी, कोई अदर क्वेश्चन क्वेरी है, पर्सनल बातचीत करनी, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी जितने भी लिंक हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हमारे ऑफिशियली, है ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर चेकआउट कर लेना। अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ जाना, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।